हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये पूछा जाता है कि बताइए इस खेल में कितने खिलाड़ी एक पक्ष में खेलते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसको लिख के ले लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और इतना ही नहीं, मैं इन सभी क्वेश्चनों को आपका भी तुरंत तत्काल के तत्काल याद करवा दूंगा। ऐसे ना समझिए कि मैं टिक करते चला जाऊँगा, मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊँगा और वो आपको याद भी हो जाएगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा भी, आपको याद होगा सारी चीज़ें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। खो खो, ये देखिए एमपीपीएससी 2014, आरआरबी 2016, एसएससी 2019 पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 9। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, दोनों में कितने हो जाएंगे 18। तो अब इसको समझिए याद कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड खो खो। खो खो मतलब खो जाना, कोई चीज़ खो जाना। अगर मैं कह दूँ आपसे कि आपकी कोई पसंदीदा चीज़ खो गई या खो जाए तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ खोनी नहीं चाहिए। तो नहीं खोना चाहिए, यानी नहीं से 9 यानी 9। तो खो खो में कितने हो जाएंगे 9। ये तरीका फ़नी ज़रूर हो सकता है लेकिन याद करवा देगा। अभी मैं दोबारा जब आपसे पूछूंगा ना तो आपको याद रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो, देखिए वाटर पोलो में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। सी इज द राइट आंसर। आपको याद कैसे रखना है, देखिए ये खेल है और इसमें क्या है वाटर पोलो। पोलो वाटर, वाटर मतलब पानी। अगर पानी में आपको खेलना है, देखिए ये दिमाग में मत रखना कि पानी में खेलने वाला है क्या है, मैं तो बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ वाटर पोलो, ऐसा समझ में रख पानी में खेलने वाला गेम हो सकता है। तो पानी में अगर आपको जाना है तो अगर आप अकेले तैर रहे हैं, अगर आप अकेले जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो डूबने का खतरा है। अगर आप डूबने भी लगे, आपको मान लो दौड़ा उड़ा आ गया, डूबने लगे तो कोई बचाने वाला होगा नहीं साथ में, तो दिक्कत होगी। इसीलिए आपको जब वाटर में खेलना है, वाटर में कोई चीज़ करनी है पानी में, तो किसी न किसी को साथ रखना है ताकि कुछ हो तो वो बचा सके। तो साथ रखना यानी 7, 7 से 7 वाटर पोलो यानी पानी में खेलना है तो साथ किसी को रखना है। तो 7 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए एमपीपीएससी 2015, आरआरबी 2016 में भी पूछा है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। उधर तो वाटर पोलो था पानी वाला, याद होगा, लेकिन ये पोलो है। पोलो में कितने खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 4। इसकी याद कैसे रखोगे, देखिए इसका नाम क्या है पोलो, इंग्लिश में लिखो POLO पोलो। कितने लेटर हैं 1 2 3 4, 4 है तो 4। पोलो को नाम से क्लियर है, POLO पोलो। 1 2 3 4, 4 अक्षर है तो 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसबॉल में, एक सेकेंड, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये देखिए एसएससी 2015 में पूछा है। अच्छा ये मत सोचिए कि 2015 में ही पूछा, तब से नहीं पूछा है, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, पूछता आया है। पता नहीं कितने एग्जाम्स होते हैं, मैं सब एग्जाम को कलेक्ट करके थोड़ी लेके आ पाऊँगा। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने छांटा है, मैंने एक प्रेफर आपको किया है, हाँ एग्जाम में पूछता है, ताकि आपको इसका महत्व पता चले कि इम्पोर्टेंट है। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बेसबॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9। तो 9 आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे बेसबॉल में, देखिए इसमें क्या लिखा है बेसबॉल, बाल बाल बच्चा समझो, बॉल 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 यानी बेबी, इसे बच्चा समझो, बालक। बेस का मतलब आधार, आधार बच्चों का आधार क्या होता है सीखने का, हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, तो पढ़ाई का बेसिक लेवल क्या होता है, बेसिक लेवल सबसे नर्सरी, प्राइमरी में क्या नर्सरी होता है, बेसिक सबसे बेसिक नर्सरी में ही तो बच्चा जाता है, LKG UKG, पहले नर्सरी LKG UKG फिर फर्स्ट। तो नर्सरी, नर्सरी यानी 9, नर्सरी 9। क्या समझ में आया आपको, बेसबॉल, बेस, बेस यानी आधार, आधार बच्चों का क्या होता है पढ़ने लिखने का, एकदम नर्सरी से शुरू होते हैं, नर्सरी यानी 9। बस आप देखते रहिए, अभी आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितनी होती है, देखिए वॉलीबॉल में अगर देखा जाए तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 6 होती है। वॉलीबॉल में 6 होता है, ठीक 6। अब इसको कैसे याद रखोगे वॉलीबॉल को, इसको देखिए वॉलीबॉल, बाल बाल, बाल बाल समझे ना, वॉलीबॉल बाल बाल, यानी बाल बाल बचना चाहिए हमें, किससे बाल बाल बचना चाहिए,
इस 6 नंबर वालों से, 6 नंबर वालों से हमें बाल बाल बचना चाहिए, वरना ये दिक्कत करते हैं, जो कुछ रहता है वो भी ले लेते हैं। समझ में आ गया? तो वॉलीबॉल बाल बाल बचना चाहिए किसे? 6 नंबर वालों से, पता होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अगर दोनों ओर बास्केटबॉल में बोले तो दोनों ओर कितने होते हैं? 5। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं दोनों ओर, दोनों ओर का मतलब एक एक साइड करके। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे आप? बास्केटबॉल देखिए, बास्केट में टोकरी, ऐसे समझिए टोकरी में 5 आम हैं, कोई टोकरी है, उस टोकरी में 5 आम हैं, तो बास्केट, बास्केट में टोकरी, टोकरी में 5 आम हैं, तो 5 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, मैं पहले कह दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं जब आपसे दोबारा पूछूंगा ना इन क्वेश्चनों को तो आपको याद होगा, यकीन मानिए याद होगा। बस 2 मिनट और रुके रहिए मेरे साथ, कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में खेलते हैं? खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं। देखिए, खो खो जो होता है, हमने क्या बताया था अभी? खो खो, कोई चीज़ खो जाए तो खोनी चाहिए? नहीं, कहते हो नहीं, नहीं खोना चाहिए, यानी पहले तो खो खो में 9 होना चाहिए। फिर कबड्डी है, कबड्डी, कबड्डी को मैं आपको याद दिला दूँ, कबड्डी, कबड्डी कैसे खेलते हैं हम लोग? साथ में खेलते हैं, अकेले थोड़ी कोई कबड्डी खेलता है। कबड्डी कैसे खेलते हैं? साथ में खेलते हैं, तो साथ में यानी 7, तो कबड्डी के लिए 7 लोग होते हैं। फिर वॉलीबॉल, अभी मैंने बताया था वॉलीबॉल, बाल 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 बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? 6 नंबर वालों से। फिर है बास्केटबॉल, बास्केट, बास्केट में टोकरी, टोकरी में 5 आम, 5 यानी 5, तो क्या हो गया? 9 7 6 5, कहाँ है? 9 7 6 5, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कैसे? खो खो, खोना चाहिए कोई चीज़? नहीं, नहीं खोना चाहिए, तो 9। कबड्डी 7 7 खेलते हैं, तो 7 हो गया। वॉलीबॉल, बाल बाल बचना चाहिए, 6 नंबर वालों समय बाल बाल बचना चाहिए, तो 6 हो गया। बास्केटबॉल, टोकरी, टोकरी में 5 आम यानी 5, 9 7 6 5। आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है? अब बताइए, फिर से समझिए। पहला क्या है? वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल मैंने क्या बताया? बाल 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 बचना चाहिए, किससे बाल बाल बचना चाहिए आपको? 6 नंबर वालों से, ट्रेन वरेन में मिल जाते हैं, तो 6 नंबर हो गया। फिर बास्केटबॉल, बास्केट, बास्केट में टोकरी, टोकरी, टोकरी में 5 आम, तो 5 हो गया। तथा बेसबॉल, बेसबॉल, बालकों का बेस आधार क्या होता है? नर्सरी, नर्सरी, बेस मैंने बेस क्या होता है? नर्सरी होता है, तो 9 खेलों में प्रत्येक, बस खत्म हो गया। तो कितना? 6 5 9, कहाँ 6 5 9? 6 5 9, 6 5 9, सी इज़ द राइट आंसर। अब समझ में आ रहा मैंने क्यों ये तरीका बताया? ताकि याद रहे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कबड्डी। देखो थोड़ा लिखने में गड़बड़ी होगी है। कबड्डी समझिए, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। कबड्डी, अभी मैंने बताया था कबड्डी, कबड्डी कैसे खेलते हो? कबड्डी, कबड्डी एक साथ खेलते हो, मतलब अकेले थोड़ी खेला जाता, साथ में खेला जाता है कबड्डी। तो कबड्डी में कितने लोग? 7 लोग, आंसर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट टीम, आप सभी को पता है क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11। इतना मैच वैच लगाते हो यार, ये तो पता ही होगा सबको, कितना होता है? 11। अच्छा एक चीज़ समझिए कि नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में, नॉर्मली का जो जीवन है हमारा, हम क्या क्या खेलते हैं? एक तो हम लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, पहला क्या खेलते हैं? क्रिकेट। दूसरा क्या हम लोग खेल लेते हैं? दूसरा हम हॉकी खेलते हैं, जो अपने जीवन में घर पे खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तीसरा मन किया तो फुटबॉल हमने खेल लिया। क्या खेल लिया? फुटबॉल। समझ में आ रहा है क्या क्या? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये तो खेलते हैं। अब दिमाग में रखिए, ये तीनों एक ही जैसे, तीनों में 11 11 लोग होते हैं। क्रिकेट में भी, हॉकी में भी, फुटबॉल, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल। सिंपल सोचो क्या खेलते हो? मैच खेलने का मतलब क्या? क्रिकेट हो गया। चलो हॉकी खेल लेते हैं, बॉल है तो हॉकी हो गया। फुटबॉल खेल लेते हैं हम लोग, चलो फुटबॉल खेल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? एक ही जैसी है, जो हम जनरली खेलते हैं, तो 11 11 प्लेयर होते हैं। ठीक, तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी मैंने बताया क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, 11, तो इसमें 11 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 12, फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम से अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? ये 2022 में पूछा है। देखिए 2022, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पीछे वाला भी देखिए, एसएससी 2022 में पूछ रखा है। ये भी देखिए एसएससी 2022 में पूछा है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, 2022 में एसएससी में सारे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे फुटबॉल है, चलिए कितने हो जाएंगे 11। थोड़ा सा ये ऐप में पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है चलाने में, इसको भी सीखना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में, तो इसका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर 15। इसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी ट्रिक आप खुद बनाइए, इसको मैं नहीं बताने वाला, ठीक। एक तो कर लो यार रग्बी फुटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? यानी ऐसा कौन सा समूह जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं? तो मैंने क्या बताया था, 7 में 7 मतलब पानी में अगर वाटर पोलो खेलने जाओ, वाटर में खेलो तो 7 लेके चलो, तो एक तो वाटर हो गया। दूसरा क्या, कबड्डी हम लोग खेलते हैं 7 खेलते हैं, तो 7 कबड्डी और वाटर पोलो। कहाँ है कबड्डी वाटर पोलो? सी इज द राइट आंसर, वाटर पोलो एंड कबड्डी। समझ में आया ट्रिक, इसलिए मैंने याद करवाया था। चलिए अब समझ में आ रहा होगा ट्रिक कितने काम की चीज़ होती है। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? 11 खिलाड़ी किस में नहीं होते? अभी मैंने आपसे बताया था, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो 11 होते हैं, खो खो में नहीं, हॉकी खेलते हैं तो इसमें भी 11, फुटबॉल में भी 11, खो खो में कितने होते हैं 9, तो बी इज द राइट आंसर, इसमें ही 11 नहीं होते, बाकी सब में 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है ये, किस ग्रुप में खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? मतलब समान। एक देखो कबड्डी वाटर पोलो में समान था, और किसी में था फुटबॉल हॉकी में था। पहले देख लेते हैं, देखो पोलो वाटर पोलो में कितने होते हैं? पोलो में तो 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, ठीक। वाटर पोलो में था ना पानी में 7 लेके चलना चाहिए। बास्केटबॉल टोकरी यानी 5, वॉलीबॉल बाल बचना चाहिए किससे? 6 नंबर वालों से। बेस क्या होता है आधार? नर्सरी 9। खो कोई चीज़ खो जाती है तो नहीं खोना चाहिए, हम कहते हैं ना नहीं खोना चाहिए 9। फुटबॉल कितने होते हैं? 11 अभी मैंने बताया था। रग्बी तो 15 हो गया। इसमें मैच कौन कर रहा है? 9 बेसबॉल, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेसबॉल एवं खो खो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर वहाँ से खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर, यार यकीन मानो ना, इससे बाहर आएगा ही नहीं कुछ। ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद भी हो गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और कोई अगर सजेशन है कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं आपके लिए तो उसको आप कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।